मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सभी जो हैं वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, क्योंकि आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद इस मौके पर उन्होंने 2 शब्द भी कहे और बताया कि ये जो 76वां गणतंत्र दिवस है वो क्यों हमारे लिए खास है और इस दिन को हम इतना विशेष महत्व क्यों देते हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और ये तस्वीर लखनऊ से, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेयर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। क्योंकि देखिए, संविधान जिसको लेकर आज सियासत भी काफ़ी होती है और इसी संविधान को पूर्ण रूप से आज के दिन लागू किया गया और इस संविधान पर काफ़ी चर्चा हुई। संविधान को बनने में काफ़ी वक्त भी लगा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हमारा खुद का संविधान हुआ, भारत का खुद का संविधान हुआ और ये हम सभी के लिए गौरवान्वित पल रहा कि हमारे जो ब्रिटिश है वो ये कहते थे कि आप खुद अपने संविधान को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने वो कर दिखाया। और भारतीयों की यही विशेषता है कि जो कहते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते और हम वही करके दिखा देते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, और भारत ने यही करके दिखाया। और ये दिवस आज उसी का परिणाम है कि आज के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, हमें तमाम अधिकार मिले, हमारे कर्तव्यों के बारे में भी जिक्र है, और बड़ी बात कि हमारा जो देश है वो विकास की अब नई गाथा लिख रहा है। आज हमारा देश विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर है। आज भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आज भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत इतना सशक्त हो गया हर क्षेत्र में। आज आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर भारत उभर रहा है। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत पहले आयातक हुआ करता था, आज निर्यातक हुआ है। आज रक्षा के क्षेत्र में जहां हम फ्रांस पर निर्भर हुआ करते थे, हम रशिया पर निर्भर हुआ करते थे, हम अमेरिका पर निर्भर हुआ करते थे, हम जापान पर निर्भर हुआ करते थे, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। आज अन्य देशों को हमारी जरूरत हो रही है। आज हम केवल आयातक बन के नहीं रह गए, आज हम एक बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहे हैं। ये है भारत की विकास गाथा। इतना ही नहीं, भारत ने कई दौर देखे हैं, भारत ने कई युद्ध देखे हैं, और आपको याद होगा 1962 जब किस तरह से चीन के साथ भीषण युद्ध हुआ। उस वक्त भी हमारी सेना भले उतने आधुनिक तकनीकों से लैस नहीं थी, लेकिन हमारी सेना ने डटकर मुकाबला किया। उस परिस्थिति में भी 1965 का युद्ध, जब पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर भोंका, लेकिन भारत ने उसका भी डटकर मुकाबला किया। 1971 का युद्ध, जब भारत ने ठान लिया कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारी सेना जिस भी स्थिति में है, लेकिन हम कर दिखाएंगे, और हर परिस्थिति में हमारी सेना ने कर दिखाया। और आज बांग्लादेश विश्व के नक्शे पर मौजूद है, वो केवल और केवल भारत की वजह से। आज जो बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है, वो बांग्लादेश शायद ये भूल गया कि वो देश केवल और केवल भारत की देन है। आज भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज भारत स्वर्णिम काल में है, जिसे अमृत काल कहा जाता है। आज भारत अमृत काल के दौर में है, और अमृत काल इसलिए क्योंकि आज विकास समानांतर है, आज विकास संतुलन है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, हमने देखा अभी डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी ध्वजारोहण किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया। अब क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, साथ ही साथ लखनऊ मेयर समेत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग अलग
परेड हो रही है, जिसमें सेना की अलग अलग विंग्स की तरफ से परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो टैंक्स हैं, साथ ही साथ जो विभिन्न युद्धक विमान हैं, उनका यहाँ पर परेड हो रही है। और इस परेड के जरिए कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज और संदेश देने की कोशिश किस तरीके से देश की सेनाओं ने देश को सुरक्षित किया है और क्या कुछ इंतजाम भारतीय सेना के हैं, उसकी परेड यहाँ पर विधान भवन के सामने हो रही है। निश्चित तौर पर काफी मनमोहक तस्वीरें लखनऊ विधानसभा के सामने से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भव्य आयोजन, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हमेशा इस भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में कहीं न कहीं इस विभिन्न जो अलग अलग सेना की विंग्स हैं, साथ ही साथ यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और साथ ही साथ जो अलग अलग पुलिस की विंग्स हैं, उनकी तरफ से झांकियों का प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें यूपी की राज्यपाल यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहा है उन जो अलग अलग विंग सेना की अपना परेड में हिस्सा ले रही हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार के राजकीय हेलीकॉप्टर के जरिए। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लखनऊ विधानसभा की तरफ से राज्यपाल पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ध्वजारोहण भी कर दिया है। अब एक साथ लखनऊ के सभी चौराहों पर ट्रैफिक रोका जाएगा और इस दौरान सभी चौराहों पर ट्रैफिक रोकने के साथ ही राष्ट्रगान पूरे लखनऊ में एक साथ होगा। ये टाइम पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से निर्धारित कर दिया गया था कि 10 बजे का वो समय होगा, जबकि लखनऊ के सभी चौराहों पर एक साथ सिग्नल बंद होंगे और इस दौरान जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक रोका जाएगा। और बिल्कुल, और इसकी हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पुष्प वर्षा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। ये लखनऊ की तस्वीर है इसके, जहां पर अभी पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। ये इसी क्षेत्र में की जाएगी या पूरे लखनऊ में इस तरह से पुष्प वर्षा होगी? ये पुष्प वर्षा सिर्फ जहां पर परेड का आयोजन हो रहा है, जहां पर सेना की जो अलग अलग विंग्स हैं वो अपने आयुध हथियारों के साथ में प्रदर्शन कर रही हैं, परेड में हिस्सा ले रही हैं, उन पर ये पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ में की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है इसके? क्योंकि देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, हालांकि ये दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं इसके, तो उत्तर प्रदेश कई राज्यों और एक देश की सीमा से लगा हुआ राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके की तस्वीरें सीधे तौर पर दर्शकों के पास जा रही होंगी और कहीं कहीं जो सेना है, सेना की अलग अलग विंग लखनऊ में मुख्य परेड में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि ये परेड हर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर होती है और इसके जरिए से कहीं न कहीं बड़ा मैसेज बिल्कुल। इसके आज के इस परेड में क्या कुछ खास रहने वाला है? पर क्योंकि हम देखते हैं हर वर्ष परेड में कुछ नई तस्वीरें सामने आती हैं, इस बार इस परेड में क्या नई तस्वीर सामने आ सकती है? बिल्कुल, इस बार अगर हम परेड की बात करें तो अलग अलग जो तोपे हैं, जो अलग अलग आयुध टैंक हैं, साथ ही साथ जो लेटेस्ट जो गन्स हैं, जिसमें चाहे वो AK-47 हो, AK-56 हो या उसके अलावा तोप जैसी तोप हो या कानपुर के जो आयुध फैक्ट्री में बनी हुई तोप है धनुष, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। और कहीं न कहीं इसके जरिए से एक बड़ा मैसेज दुश्मनों को देने की कोशिश कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर कहीं न कहीं अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग, चाहे वो गोरखा रेजिमेंट हो, पंजाब रेजिमेंट हो या जो दूसरी रेजिमेंट है, वो इस परेड में हिस्सा ले रही है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। आप देख रहे हैं विधान भवन के सामने से लगातार परेड में अलग अलग सेना की जो टुकड़ियां हैं वो गुजरती हुई अब सेना का जो बैंड है वो विधान भवन के सामने से गुजर रहा है और इसके जरिए कहीं न कहीं परेड को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश। हालांकि इसके बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए हुए विभिन्न जो कलाकार हैं, जो लोग नृत्य प्रस्तुत करते हैं, वो इस आयोजन में भाग लेंगे। निश्चित तौर पर ही काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजधानी बिल्कुल। इसके आपको ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को 2 तस्वीर दिखा दे। पहली तस्वीर जैसा कि हमारे संवाददाता SK वाजपेयी लखनऊ से
दिखाई रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बता भी रहे हैं कि अभी सेना का जो बैंड है वो पहुंच चुका है। अभी यहाँ पर देखिए परेड की सलामी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ अब आपको दिल्ली की ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस। हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और 76वें गणतंत्र दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। वापस लौटती हूं मैं इसके आपके पास। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे अधिक बटालियन वाला प्रदेश भी माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर सेना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से कई जो नौजवान हैं वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं। इसकी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। बिल्कुल। एसके आपसे मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक बटालियन वाला राज्य भी माना जाता है। ऐसे में सेना में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से युवा भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर युवा काफी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऐसे में जो सेना में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है, जो उत्तर प्रदेश के जो जवान हैं जो सेना में जाते हैं वो काफी बड़ी संख्या उनकी होती है। हालांकि सेना में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, जिन रेजिमेंट्स को कहीं न कहीं आज इस परेड में बुलाया गया है। आप सीधी तस्वीरें लखनऊ विधानसभा के सामने से देख रहे हैं जहां पर अलग अलग जो रेजिमेंट्स हैं वो इस परेड में शामिल होकर कहीं न कहीं देश के शौर्य और स्वाभिमान को दिखाती हुई कि किस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। इसके भी बताइए कौन कौन से रेजिमेंट्स शामिल हुए हैं इस परेड में, इस मार्च पास्ट में? बिल्कुल, इसमें गोरखा रेजिमेंट है, साथ ही साथ इसमें पंजाब रेजिमेंट है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाली रेजिमेंट है। जी। और अभी ये मार्च पास्ट कितनी देर तक का है एसके? ये करीब अभी आधे घंटे और इस परेड का कार्यक्रम चलेगा जिसमें सेना की अलग अलग टुकड़ियां भाग लेंगी और इसके जरिए कहीं न कहीं एक मैसेज देंगी। हालांकि इसके बाद जो कार्यक्रम है वो जो लोक कलाकार हैं, जो लोक गायक हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं जिसमें बुंदेलखंड साथ ही साथ पूर्वांचल से आने वाले जो लोक कलाकारों के ग्रुप हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे, जो कि राज्यपाल भी ध्वजारोहण के बाद मंच पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही मनमोहक तस्वीरें राजधानी लखनऊ के विधान भवन के सामने से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं इसके यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद ही सभी क्या जो यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं या फिर पुलिस कर्मचारी हैं या फिर जो परेड में हिस्सा ले रहे हैं, केवल वो लोग भी हैं या फिर आम लोग भी यहाँ पर आसपास में हैं इसको देखने के लिए, इस परेड को देखने के लिए? बिल्कुल, हम अपने दूसरे फ्रेम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप दूसरे फ्रेम से तस्वीरों को देख सकते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं और काफी बड़ी संख्या है यहाँ पर लखनऊ के और साथ ही साथ आसपास के जिलों से आने वाले आम लोगों की जो यहाँ पर इस परेड को देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि हर साल जब ये परेड होती है तो बड़ी संख्या में आम लोग भी इसको देखने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि काफी मनमोहक तस्वीरें होती हैं, क्योंकि सुरक्षा के भी खासा इंतजाम है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीएलओ और अमिताभ यश और उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं जिसमें लखनऊ के एडीजी, लखनऊ आईजी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीधे देख सकते हैं कि मंच पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी शामिल है, उत्तर प्रदेश की एपीसी भी यहाँ पर मौजूद है, मोनिका एस गर्ग है और ये सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मंच में पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे होंगे कि उन तस्वीरों में ये उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ सभी मौजूद हैं। सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हालांकि विधान भवन की तरफ आने वाले मार्ग को डाइवर्ट किया गया है और इस डाइवर्जन के जरिए कहीं न कहीं एक कोशिश की गई है कि ट्रैफिक को भी स्मूथ रखा जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जो कि कानपुर से सीधा फैजाबाद जाता है और विधान भवन के सामने से गुजरता है। क्योंकि विधान भवन के सामने ही इस परेड का आयोजन हो रहा है तो ऐसे में इस मार्ग को डाइवर्ट किया गया है और इधर से आने वाले वाहनों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर भव्य परेड जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष होती है वो आज
यहाँ लगातार हो रही है और काफी बड़ी संख्या लखनऊ और आसपास के जिले के उन लोगों की भी है जो यहाँ पर परेड देखने के लिए पहुंचे हैं। और बिल्कुल इसकी और बैंड की क्या खासियत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी लोग बहुत ही आकर्षित होकर इस बैंड को देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि जो महिला विंग है आप सेना की वो विधान भवन के सामने से गुजरती थी, क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या आप महिलाओं की भी कहीं न कहीं सुनिश्चित हो रही है। वो टुकड़ी भी सामने से निकलती हुई, हालांकि सेना का बैंड है वो लगातार बीच बीच में निकल रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवान भी आप अपनी टुकड़ियों के साथ विधान भवन के सामने से निकलते हुए, उसके अलावा यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की टुकड़ियों को भी आपने देखा होगा वो तस्वीरें, जब उत्तर प्रदेश जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसके जवान भी अपनी टुकड़ियों के साथ निकले हैं, क्योंकि काफी बड़े कहीं न कहीं मिशन है, जो बड़े ऑपरेशन हैं वो इन दोनों विंग्स ने पूरे किए हैं। उन जवानों की भी एक टुकड़ी इस दौरान सामने से गुजरी है और कहीं न कहीं ये एक एहसास भी उत्तर प्रदेश के लोगों को दिलाती हुई कि किस तरीके से वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, कैसे वो उनके लिए लगातार काम कर रही है और इसके जरिए से कहीं न कहीं एक एहसास सुरक्षा का दिलाती हुई ये टुकड़ियां लगातार जो विधान भवन के सामने से गुजर रही हैं। बिल्कुल, और इसके देखिए सेना हो, पुलिस हो, सबकी पहली प्राथमिकता होती है अनुशासन, डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन से ही धैर्य आता है और ये धैर्य ही सेना हो या पुलिसकर्मी की बड़ी पहचान होती है। और ये मार्च पास्ट जो यहाँ पर हो रहा है, जो आप तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी का प्रतीक है कि डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सेना में। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक प्रतीक भी है और ये अपने स्वाभिमान और शौर्य का कहीं न कहीं आपको याद दिलाता है और किस तरीके से सेना के जवान सीमा पर मुस्तैद रहते हैं, क्या कुछ उनके पास सुरक्षा उपकरण है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दो अलग अलग फ्रेम से आपको दिखा रहे हैं और इन दोनों फ्रेम्स पर आप देख रहे होंगे स्काउट गाइड के जो स्काउट्स हैं वो भी अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, हालांकि अब पीछे आप देख रहे होंगे हमारे दूसरे फ्रेम में कि जो तस्वीरें हैं वो महिला स्काउट गाइड की हैं, जो एनएसएस से भी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी टुकड़ियों के साथ अपने शौर्य का और कहीं न कहीं अपने आत्मसंयम और अनुशासन का प्रदर्शन इस टुकड़ी के दौरान करते हुए। हालांकि अब अलग अलग जो संस्थान है उनकी भी टुकड़ियां इस आयोजन में शामिल हैं और इस आयोजन के जरिए कहीं न कहीं एक एहसास दिलाने की कोशिश किस तरीके से अनुशासन के जरिए चीजों को किया जा सकता है, वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके जैसा मंच पर देख सकते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। इनके अलावा कौन कौन से गणमान्य हैं जो मंच पर जिनकी इस वक्त मौजूदगी है? बिल्कुल, मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ, उत्तर प्रदेश की एपीसी मोनिका एस गर्ग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ आरती सिंह शर्मा, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई प्रमुख सचिव आलोक कुमार, ये सभी मंच पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और इसके क्या हर वर्ष गणतंत्र दिवस किसी तरह की तस्वीर सामने आती, लोग क्या इसी तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं सेना के शौर्य को देखने के लिए, उनके पराक्रम को देखने के लिए कि किस तरह से उनका शौर्य है, उनका पराक्रम है?